हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। टॉपिक रहेगा आज का हमारा टीचिंग ऑफ पोएट्री। पोएट्री टीचिंग क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, पोएट्री पढ़ाने के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। यह क्वेश्चन आपके बीएड के एग्जाम में काफ़ी बार देखा जा चुका है, लॉन्ग व शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे एम्स या ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपसे स्टेप्स पूछ लिए जाएंगे, स्टेप्स बता दीजिए आप पोएट्री टीचिंग के क्या होते हैं। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपसे पूरा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। आज हम इसी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। अगर यह क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, आपको कैसे लिखना है, किस प्रकार इसकी व्याख्या करनी है। अगर हम पोएट्री टीचिंग के बारे में बता रहे हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पोएट्री के बारे में बता सकते हैं, पोएट्री क्या होता है। उसके बाद हम पोएट्री टीचिंग पर जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। सबसे पहले पोएट्री के बारे में 3-4 लाइनें लिख लेते हैं। द फॉर्म ऑफ लिटरेचर डेट यूजेज राइम, रिदम, साउंड एंड स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्रेस समथिंग इन एन आर्टिस्टिक वे। यहाँ पर एक फ्रेज आई है, इन एन आर्टिस्टिक वे। इसका मतलब होता है कलात्मक रूप से। लिटरेचर की वह फॉर्म जिसमें हम कुछ चीज एक्सप्रेस करें या बताएं। रिदम, राइम, लय का प्रयोग करके, बहुत सारी ध्वनियों का प्रयोग करके, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करके। अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं या कुछ चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं अलंकारिक रूप से, आर्टिस्टिक वे में, कलात्मक रूप से, बहुत सारे ध्वनियों का, रिदम का, राइमिंग का प्रयोग करके, उसे हम पोएट्री कहेंगे। प्रोज में हम क्या करते हैं, किसी चीज को सीधा सीधा बता देते हैं, जैसे यह होती है इन अ नेचुरल वे। प्रोज में हम कोई भी चीज नेचुरल वे में बता देते हैं, लेकिन पोएट्री में हम आर्टिस्टिक वे में बताते हैं, उस चीज को घुमा फिरा कर बताते हैं, सीधा सीधा नहीं बताते। इन पोएट्री वी ऑर्गेनाइज वर्ड्स इन लाइन्स एंड स्टैंजाज, नोट इन सेंटेंस एंड पैराग्राफ। पोएट्री में हम वर्ड्स को जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो लाइन्स में करते हैं तथा स्टैंजाज में करते हैं, सेंटेंस व पैराग्राफ में नहीं। सेंटेंस व पैराग्राफ में हम वर्ड्स को जो ऑर्गेनाइज करते हैं वह करते हैं हम प्रोज में। ये थोड़ा पोएट्री के बारे में हो जाता है। एक स्टेटमेंट दे सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गिलफिलन, पोएट्री इज ट्रूथ ड्वेलिंग इन ब्यूटी। पोएट्री है ट्रूथ, सच्चाई। पोएट्री मतलब कुछ भी चीज हम बता रहे हैं, कोई भी सच्ची चीज, ऐसी कोई भी सही चीज, ड्वेलिंग इन ब्यूटी, जो ब्यूटी के साथ प्रस्तुत की जाए, सीधी सीधी नहीं, उसमें कुछ ना कुछ सौंदर्यता रखी जाए। कोई चीज हम प्रेजेंट कर रहे हैं सौंदर्यता के साथ, उसे हम पोएट्री कहेंगे। पोएट्री इज ट्रूथ ड्वेलिंग इन ब्यूटी, यह कहा था रॉबर्ट गिलफिलन ने। ये स्टेटमेंट आप दे सकते हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम टीचिंग ऑफ पोएट्री। टीचिंग ऑफ पोएट्री क्या होता है, अब आप पोएट्री पढ़ाएंगे बच्चों को, वो क्या होता है। प्रोज टीचिंग एंड पोएट्री टीचिंग इज नॉट द सेम टीचिंग इन इंग्लिश। अगर आप प्रोज पढ़ा रहे हैं और पोएट्री पढ़ा रहे हैं तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं, अलग अलग चीजें आपको करनी होंगी। अ लेसन इन पोएट्री इज नॉट टॉट इन द सेम वे एज अ लेसन इन प्रोज। पोएट्री का लेसन प्रोज के लेसन की तरह नहीं पढ़ाया जाता, थोड़ा सा अलग पढ़ाया जाता है। पोएट्री इज कंसिडर्ड द डिफिकल्ट वन व्हेन कंपेयर टू प्रोज। पोएट्री टीचिंग, अगर आप प्रोज टीचिंग की दोनों की बात करें तो पोएट्री टीचिंग जो है आपकी वह थोड़ा सा कठिन मानी जाती है। इवन देयर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो डिफरेंट। पोएट्री टीचिंग एंड प्रोज टीचिंग के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य लक्ष्य में भी अलग अलग है। द चीफ एम ऑफ टीचिंग प्रोज इज टू डेवलप द लैंग्वेज स्किल्स। बच्चों की जो भाषाई कौशल है, सुनना, बोलना, लिखना, LSRW जिन्हें आप बोल देते हैं, प्रोज टीचिंग का उद्देश्य होता है इन स्किल्स को बढ़ावा देना, सुधारना। जबकि जो मेन एम जो होता है पोएट्री टीचिंग का, वह होता है टू इम्पार्ट प्लेजर विद इन द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के मध्य आनंद की अनुभूति को पैदा करना, जिससे वे इंजॉय कर सके पोयम को, पोयम के मजे ले सके, मतलब पोयम को पढ़कर अपने खुद को इंजॉयमेंट महसूस करा सके। यह हो जाता है हमारा पोएट्री टीचिंग का उद्देश्य। उसके बाद थोड़ा सा लेसन प्लान की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लेसन प्लान वाला जो सेगमेंट है वह हम प्रोज में कर चुके थे। ठीक उसी प्रकार आप पोएट्री में भी लिख सकते हैं। अगर आपको पोएट्री पढ़ानी है तो आपको एक प्री प्लान लेसन प्लान की जरूरत होगी। लेसन प्लान जो है वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों के अनुसार होना चाहिए। अगर आप लेसन प्लान बनाना चाहते हैं, पोएट्री पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी सारी तैयारी करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे पॉइंट हैं जिनको आपको फोकस करना होगा, जैसे क्लास, किस क्लास को आप पढ़ाने वाले हैं, कितने टाइम के लिए आप पढ़ाने वाले हैं, बच्चों की क्या प्रीवियस नॉलेज है,
जो आप पढ़ा रहे हैं पोएट्री उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड मैनी मोर, जो भी आप यहाँ पर रखना चाहें वो रख सकते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है जिसका आपको ध्यान रखना होता है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग पोएट्री। अगर आप पोएट्री पढ़ा रहे हैं उसका क्या महत्व है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या होते हैं अगर आप टीचिंग पोएट्री कर रहे हैं या फिर पोएट्री को आप पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू डेवलप देयर ओस्थेटिक आस्पेक्ट। बच्चों का जो सौंदर्यात्मक पक्ष है उसे बढ़ाना। सौंदर्यात्मक पक्ष यहाँ पर भाषा से संबंधित है। प्रोज में हम क्या करते हैं, हम बात को सीधा सीधा कह देते हैं, लेकिन पोएट्री में उसमें हम सौंदर्य रखते हैं, कुछ न कुछ बात को थोड़ा सा घुमाते हैं, एक वर्ड के कई मतलब निकल जाते हैं, अलंकार प्रयोग करते हैं कहीं हम पोएट्री बनाते टाइम। इस तरह से जो सौंदर्यात्मक पक्ष है ना बच्चों का उस भाषा को समझने का, वह थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। में सीधा सीधा अर्थ नहीं निकालते, उसका अर्थ सौंदर्यात्मक रूप से निकालने लगते हैं बच्चे। सेकंड हमारा पॉइंट हो जाता है इट इम्पार्ट्स प्लेजर टू द स्टूडेंट्स। जो बच्चों में आनंद की अनुभूति पैदा करती है पोएट्री। एक लाइन के कई मतलब निकल जाते हैं। पोएट जो है पोएम को बहुत घुमाकर बना देता है जिससे बच्चे प्लेजर महसूस करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा इट हेल्प्स इंप्रूविंग रीडिंग विद स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। पोएम में क्या होता है, कहीं पर आवाज़ बहुत गिरती है, कहीं पर आवाज़ बहुत तेज हो जाती है। म्यूजिक की तरह एक पोएम का रिदम होता है, उस रिदम को फॉलो करना होता है, जिससे बच्चे जब पोएम को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि पढ़ते टाइम आवाज़ की स्पीड या फिर आपका जो टोन है हमारी एक नहीं रहती, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। उनकी जो रीडिंग स्किल है वह अच्छी हो जाती है। वे रिदम के साथ, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, उतार चढ़ाव के साथ, लयबद्धता के साथ पढ़ना सीख जाते हैं बच्चे। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसे लयबद्धता के साथ पढ़ना सीख जाते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाता है टू अनेबल दैम टू अप्रिशिएट द पोएम। बच्चे इस योग्य हो सकें कि वे उस पोएम को समझकर उसे अप्रिशिएट कर सकें कि वह क्या पोएम लिखी है कवि ने। इस तरह से बच्चों के इस कौशल का भी विकास करना। फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाता है टू डेवलप इमेजिनेशन पावर एंड क्रिएटिविटी। पोएट एक वर्ड को कई तरीके से यूज कर लेता है, लाइन कई तरह से घुमा देता है। बच्चों की इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, उन्हें सोचना पड़ता है इसका अर्थ क्या है यहाँ पर, जिससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है पोएम पढ़ने से। सिक्स पॉइंट हमारा हो जाता है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटन लैंग्वेज। जो भी भाषा लिखी हुई है बच्चे उसे समझना सीख जाते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पर इस शब्द का अर्थ क्या निकलेगा। एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं ना, क्योंकि पोएट्री पढ़ा रहे हैं बच्चे, पोएट्री पढ़ रहे हैं। अब जो लिखी हुई भाषा है उसका अर्थ तो समझना बच्चे सीखेंगे ना। टू डेवलप फ्लुएंसी, बच्चे फ्लुएंट रूप से पढ़ सके, अटके ना, रुके ना, प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो, इस तरह से उनकी जो फ्लुएंसी है वह अच्छी हो जाए। एट्थ पॉइंट है हमारा टू इंक्रीज देयर वोकेबुलरी। अब वोकेबुलरी भी बच्चों की इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर मैं पोएट्री पढ़ेंगे, शब्दों का अर्थ निकालेंगे संदर्भ में, उससे वोकेबुलरी भी उनकी बढ़ेगी। नाइन्थ पॉइंट हमारा हो जाता है पोएट्री इज मेमोरेबल। पोएट्री याद हो जाती है, जिससे बच्चे उसे गुनगुनाते रहते हैं, इससे उनकी भाषा भी अच्छी होती है। भाषा पे भी पोएट्री का प्रभाव होता है क्योंकि यह याद हो जाती है। टेंथ पॉइंट हमारा हो जाता है इट प्रोवाइड्स लैंग्वेज एज होल। पोएट्री में हम भाषा को एक पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। भाषा के सभी जो सौंदर्य हैं, अलंकार हैं, वह जो भी भाषा में है, पूरी भाषा को हम बच्चों को प्रस्तुत कर सकते हैं पोएट्री के द्वारा। टू डेवलप लिंग्विस्टिक स्किल्स, जो LSRW भाषा की जो कौशल होते हैं, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, उनको भी हम पोएट्री के द्वारा अच्छा कर सकते हैं। ये मेन एम जो होता है ये प्रोज का होता है, लेकिन पोएट्री के द्वारा भी हम इसमें इम्प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं है पोएट्री के द्वारा हम इस पक्ष को बिल्कुल छोड़ देते हैं, पोएट्री के द्वारा हम इसका भी ध्यान रखते हैं। 12th पॉइंट हो जाता है हमारा टू क्रिएट देयर लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर। अगर बच्चे प्रोज ही पढ़ रहे हैं तो वे बोर हो जाते हैं, लेकिन पोएट्री इंजॉय करने की चीज़ है, इंजॉयमेंट से जुड़ी हुई चीज़ है पोएट्री। इससे बच्चे क्या करते हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें अच्छा लगने लगता है इंग्लिश लिटरेचर। ये आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे पोएट्री टीचिंग के। ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है, तब आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। 8-10 पॉइंट आप लिख दीजिए, थोड़ा सा इन्हें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पॉइंट बनाकर ही लिख दीजिए, पेपर में आपका काम चल जाता है। जो भी आप लिखना चाहें इनमें से जो भी आपके याद रह जाएं। अब देख लेते हैं हम स्टेप्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। अगर आप पोएट्री पढ़ाना चाहते हैं, कौन कौन से स्टेप्स उसके रहने वाले हैं। पोएट्री पढ़ाने के लिए आप लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान्स के जो स्टेप होते हैं आपके, वे स्टेप्स यहाँ पर रहने वाले हैं। पोएट्री के जो स्टेप हैं वे आपके प्रोज से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर हमने लगभग 17 या 16 स्टेप लिखे हुए हैं। 16 स्टेप हैं
जो पोएट्री टीचिंग के जो स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, 16 स्टेप लिखे हुए हैं, ये आपकी हेडिंग्स हैं। अगर आपके जो स्टेप्स होते हैं इस चीज़ को करने के क्या स्टेप है, तो ये हेडिंग्स है, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पेपर में। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप की, जो कि है हमारा प्रिपरेशन। किसी भी काम को करने से पहले आप तैयारी करेंगे। पोएट्री पढ़ाने से पहले आप तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो आप पोएम सेलेक्ट करते हैं, कौन कौन सी पोएम है या फिर कौन सी पोएम है जिसे हम पढ़ाने वाले हैं। उसके ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करते हैं, उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ करना चाहते हैं, हम क्या परिवर्तन बच्चों में चाहते हैं। प्यूपिल्स प्रीवियस नॉलेज, बच्चों का पूर्व ज्ञान कितना है, क्योंकि पूर्व ज्ञान को हमें नवीन ज्ञान से जोड़ना है। सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अब आपको एक टीचिंग एड भी सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि कम से भी कम एक टीचिंग एड का तो आपको प्रयोग करना ही होता है जब आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं। सेकंड हेडिंग हमारी हो जाती है इंट्रोडक्शन। ये आपकी इंट्रोडक्शन स्किल है, इसमें आप 4-5 क्वेश्चन बच्चों से करते हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। थर्ड हेडिंग हमारी हो जाती है, थर्ड पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन। इसमें आप बच्चों को बताते हैं आज हम कौन सी पोएट्री, कौन सा पार्ट या फिर क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपने तैयारी की, उसके बाद बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा, इंट्रोडक्शन दिया उन्हें, उसके बाद हमने अब ये बता दिया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब पोएट्री में हम क्या करते हैं, एक टीचर पोएट्री को कम से भी कम 3 बार पढ़ता है क्लास में। 3 बार तो उसे पढ़ना ही होता है, स्टेप है ये तो। 2 बार वह बच्चों से पढ़वाता है। सबसे फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ एम देने के बाद, बताने के बाद कि आज हम ये पोएट्री पढ़ेंगे, उस पोएट्री को पढ़ना होता है। फर्स्ट मॉडल रीडिंग आपको करनी होती है, उस पोएट्री को पहली बार पढ़ना होता है। अब ये पोएट्री आप पढ़ेंगे पूरे रिदम के साथ पढ़ेंगे, इंटोनेशन के साथ पढ़ेंगे, जो भी उस पोएट्री की लय है उसके साथ पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों से वह पोएट्री पढ़ाएंगे, एक एक करके आप बच्चों से पोएट्री पढ़वाएंगे। उस पोएट्री को आपको बच्चों से पढ़वाना होता है। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो सभी से न पढ़वाकर कुछ से पढ़वा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा, अब बच्चों ने उस पोएट्री को पढ़ा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। सिक्स्थ पॉइंट हमारा हो जाता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अब हम बच्चों को जो डिफिकल्ट वर्ड बच्चों को लगे हैं उन्हें प्रोनाउंस करना बताएंगे, इन्हें प्रोनाउंस कैसे करते हैं। उसके बाद कुछ वर्ड्स का मतलब बताएंगे, इन शब्दों का मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, यहाँ पर यही मतलब क्यों निकल रहा है। इस तरह से 7वां पॉइंट हमारा वोकेबुलरी वाला हो जाता है, सब बच्चों को शब्दों के अर्थ बताना। 8वां पॉइंट हो जाता है हमारा सेकंड मॉडल रीडिंग। उसके बाद टीचर उस पोएम को दोबारा पढ़ेगा, फिर बच्चों से वह टीचर पोएम दोबारा पढ़वाएगा, क्योंकि पोएम एक बार में बच्चे जो रिदम है उसे नहीं पकड़ पाते। इस वजह से आपको उस पोएम को बार बार पढ़ना पड़ता है, जिससे बच्चे उस पोएम का रिदम पकड़ लें, किस तरह से ये बोली जाती है। 10th पॉइंट हमारा हो जाता है साइलेंट रीडिंग। बच्चे उस पोएम को साइलेंटली पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जो शब्द हैं उनका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। 11th पॉइंट हमारा हो जाता है कंप्रेहेंशन क्वेश्चन। यहाँ पर आप बच्चों से कुछ समझदारी भरे को सवाल करेंगे, जो पोएट्री से सीधे सीधे संबंधित हैं, वे नहीं करेंगे रटने वाले। थोड़ा ऐसे क्वेश्चन जिसमें बच्चों को थोड़ा सोचना पड़े, क्रिएटिविटी बढ़े, उनकी समझदारी बढ़े। 12th पॉइंट हमारा हो जाता है फाइनल मॉडल रीडिंग। यहाँ पर आप बच्चों को फाइनल मॉडल रीडिंग देंगे, आखिरी बार उस पोएम को पढ़ेंगे। थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं यहाँ पर आप पोएम को, और बच्चे थोड़ा सा अर्थ समझते हुए चलते हैं, क्योंकि कई बार उस पोएम को पढ़ चुके हैं, साइलेंटली भी पढ़ चुके हैं, अर्थ भी समझ लिया है। यहाँ पर बच्चे उस पोएम को अच्छी तरह से समझते हुए चलते हैं। 11th पॉइंट हमारा हो जाता है अप्रिसिएशन क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आप बच्चों से दोबारा करेंगे, अप्रिसिएशन भरे क्वेश्चन करेंगे। फिर आप बच्चों को कुछ ब्लैक बोर्ड वर्क देंगे, ब्लैक बोर्ड पे कोई काम दे दिया आपने, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया, बच्चे उसे लिखेंगे, जिससे उनकी हैंडराइटिंग या लेखन कौशल में सुधार होगा। 15th पॉइंट हो जाता है हमारा रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। यहाँ पर आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो पोएम से रिलेटेड ही हो, जो आपने पोएम पढ़ाई है उससे संबंधित ही आप क्वेश्चन पूछेंगे। इसका मतलब होता है दोहराव भरे सवाल। जो चीज़ हमने पढ़ ली है, अब पढ़कर हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन उस चीज़ को आखिरी में हम दोहरा रहे हैं, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट में आप होमवर्क दे देते हैं बच्चों को कि आपका होमवर्क है, जो भी आप होमवर्क देना चाहें। ये आपके स्टेप हो जाते हैं पोएट्री टीचिंग के सारे। अगर आप पोएट्री टीचिंग कर रहे हैं, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं आपके पोएट्री टीचिंग में।
आई होप अब आपको पोएट्री टीचिंग समझ आई होगी। पोएट्री टीचिंग से संबंधित अभी भी आपका कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए सभी सब्जेक्ट की आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।